गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी राखी के एक दिन पहले से। हम सभी लोग मेरे पीयर मतलब बच्चों के नानी के घर जा रहे थे। लिटरली वेदर बहुत बेकार हो रहा था, एकदम उमस हो रखी थी बहुत ज़्यादा ही, लेकिन ये ग्रीनरी देख के बहुत सुकून मिल रहा था। मुझे पिक करने मेरा भाई आ गया था। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर नानी के घर जा रही थी, जो कि देख रही थी कि हम कहाँ पर आए थे। फिर मैं अपने घर पहुंच गई थी, जहाँ पर हमने खाया पिया और शाम हो चुकी थी। फिर मैं शाम को अपने बेटे को लेकर मार्केट चली गई थी, क्योंकि मुझे कुछ सामान परचेज़ करना था। ये व्यू ना बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद वो टमटम में सो चुका था, फिर मैं उसे बहुत टाइटली पकड़ी थी ताकि वो गिर ना जाए। और अक्सर होता है बच्चे व्हीकल्स में सो ही जाते हैं। फिर मैं मार्केट जा रही थी तो पूरा बाज़ार राखी के चक्कर में बहुत सुंदर। फिर फाइनली हम मार्केट पहुंच चुके थे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर व्यू था। पूरा राखी के चक्कर में इतना रश था, लेकिन व्यू बहुत सुंदर था। फिर हमने शॉपिंग करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले पार्थविक ने ख़रीदे टॉय। उसको टॉय की दुकान दिख गई थी, उसे टॉय लेना मस्ट था, उसको टॉय दिलाए। फिर मार्केट में ना इस कदर भीड़ हो रही थी कि आप पूछिए नहीं। फिर मैं सबसे पहले गई ज्वेलर की शॉप पर, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ सामान लेना था। ये है उस ज्वेलर्स की शॉप। फिर मैंने वहाँ पे अपने कुछ सामान, कुछ मम्मी की चूड़ियाँ कलेक्शन करानी थी, कुछ सामान लेना था, और फिर मैंने वो सामान लिया। फिर मैं राखी की दुकान ढूंढने लगी थी। मार्केट के अंदर जाने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो मैं सड़क पर ही देख रही थी मुझे कोई शॉप मिल जाए राखियों की। लिटरली मुझे राखी की कुछ शॉप भी मिल चुकी थी, जो कि बिल्कुल बहुत सुंदर सजी हुई थी। इतनी वैरायटियाँ थी राखियों की कि आप पूछिए नहीं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए थी। ये राखियाँ इतनी सुंदर थी कि नज़रें नहीं हट रही थी। बच्चों के लिए लाइट वाली राखियाँ थी, तो मैंने भी अपने छोटे छोटे भैयाओं के लिए लाइट वाली राखी ली थी। फिर मैं पार्थविक के साथ टमटम में बैठी और मैं घर आ चुकी थी, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो रहा था। बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे हम लोग वहाँ से आते आते। और बाज़ार ना बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ही रश था, कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। ये सब सीन देखकर बचपन की याद आ गई थी, कि जब हम भी बचपन में अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे ना, तो इसी तरह बिल्कुल पार्थविक की तरह अकेले बैठना पसंद करते थे। जैसे वो इस तरह बैठा हुआ है, इसी प्रकार पसंद था। मैं मार्केट से आ चुकी थी। फिर मैं ये लविका के लिए फ्रॉक लाई थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। उसके साथ मैचिंग का वाइट कलर का हेयर बैंड लाई थी, ताकि वो बहुत सुंदर लगे। और पार्थविक के लिए, अपने बेटे के लिए डॉक्टर सेट लाई थी, क्योंकि वो टॉय के लिए बहुत क्रेज़ी है एकदम से। और इसमें कुछ सिल्वर का सामान था, मतलब बिछिए थे, वो मैं बाद में किसी को दूंगी। वो लाई थी मार्केट से ख़रीद कर। और ये बहुत सुंदर राखियाँ लाई थी अपने भाइयों के लिए, देखने में बहुत ही सुंदर थी। इसमें दिख नहीं रही हैं, बट लिटरली वो बहुत सुंदर थी। उसके बाद मैं अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए और लविका के छोटे छोटे भाइयों के लिए लाइट वाली राखी लाई थी। ये इस तरह जलती थी, और ये वाली राखी कुछ इस तरीके से जलती थी। ये एरोप्लेन की थी, जो मैं पार्थविक के लिए लाई थी, क्योंकि उसे यही पसंद आई थी मार्केट में। उसके बाद मैं ये वाली राखी लाई थी हार्दिक के लिए, ये लविका का कज़न है, उसके लिए। फिर ये मेहंदी के कोन, रबर बैंड्स लविका के लिए, और अटरम पटरम पता नहीं क्या क्या सामान खरीद के लाई थी। और ये सुंदर सा लाइट वाला पिजन, जो उसको बहुत पसंद आया था। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग करी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सबसे पहले चाय बनाई, अपने लवू के साथ बहुत सारी मस्ती करी। उससे बोल रही थी हाय करने के लिए, वो लिटरली हाय कर रही थी बहुत प्यार से मम्मा हाय। फिर मैंने उसके साथ ही चाय पी, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे नहाना धोना था। नहा धोने के बाद, और मेरा लुक कुछ इस प्रकार से था, जो मेरा फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके से था, जो सबको बहुत पसंद आया था। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा था। उस दिन मंडे था, तो मैंने काजू वाला हलवा बनाया था, आलू का। फरार करके फिर मैं टेम्पो से मार्केट गई, क्योंकि मुझे मिठाई लेने जाती। लिटरली मिठाई की दुकान पर ना इस कदर भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर आकर मैंने लविका को तैयार किया, जो दिखने में कुछ इस तरह दिख रही थी, और पीछे उसके मामा बैठे हुए थे, जो है ना हेयर बैंड लगाने को ना बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। फिर मैंने लविका से पार्थविक का टीका करवाया, जो कि बहुत नाटक कर रहा था कि नहीं मम्मा, मुझे टीका नहीं कराना है, आप मेरा टीका मत करो।
लेकिन फिर भी मैंने उसका ज़बरदस्ती टीका किया, वो बार बार हटा रहा था। फिर मैंने लविका से उसके हाथों में राखी बंधवाई, क्योंकि इस बार इन लोगों की ये फर्स्ट राखी थी। लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था कि पार्थविक कितने सालों बाद राखी बंधी हुई थी। फिर मैंने लविका के हाथों से उनको मिठाई खिलवाई, जिसे वो उसका ध्यान बस ना उस लाइट वाली राखी पर ही था। वो मिठाई खाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था कि नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना। फिर मैंने अपने छोटे भाई किट्टू को टीका किया, जो कि मेरे चाचा का बेटा था। फिर मैंने उसको लाइट वाली राखी बांधी उसके कलाई पर। फिर मैंने उससे पूछा कि कौन सी मिठाई खाओगे, तो उसने ये वाली छोटे वाले रसगुल्ले बताए, तो मैंने उसको वो खिलाया, जो कि उसने बड़े प्यार से खाए थे, बहुत ज़्यादा ही। मैंने उसको आशीर्वाद दिया। फिर मैंने अपने भाई को टीका किया, फिर उसको उसके माथे पर अक्षत लगाए। फिर मैंने उसको बड़े प्यार से राखी बांधी। फिर मैंने उसको मिठाई खिलाई थी। तो पार्थविक भी बोला था मम्मा मेरे को और दो ना, तो फिर मैंने उसको भी दिया। मेरे किट्टू ने मुझको बहुत सारे पैसे दिए। फिर भैया बोला कि उसके पाँव भी छुओ, चलो दीदी के। फिर उसने मेरे पाँव भी छुए, और वो राखी पाकर बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि वो लाइट वाली थी। फिर ये मेरी चाची की बेटी चीकू है, जो अपने भाई को टीका कर रही थी, क्योंकि वो घर पे कर नहीं पाई थी। फिर उसकी कलाई पे राखी बांधी। वो बड़े प्यार से देख रहा था कि दीदी मेरे साथ क्या कर रही है। फिर चीकू ने मेरे भाई को राखी बांधी, टीका किया। फिर आई बारी उससे छोटी बहन मिकू की, उसने भी मेरे भाई को टीका किया, अक्षत लगाया। फिर बड़े ही प्यार से राखी बांधी उसकी कलाइयों पर। फिर मेरा भाई मुझे देख रहा था कि दीदी ये क्या कर रही है। फिर मैंने उसे प्यारी सी स्माइल दी। फिर भाइयों को हमने लूटा, उससे ढेर सारे पैसे लिए। सबसे पहले उसने चिकू मिकू को दिए, फिर मैं अपने हक के पैसे मांग रही थी कि मुझे भी दे। वो देने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मैंने उससे ले लिए, क्योंकि हक बनता है हमारा। फिर हमने फ़ोटो सेशन किए कुछ। फिर मैंने अपनी बहनों को टाटा बाय बाय बोला। फिर हम गए अपनी दूसरी चाची के घर। वहाँ पार्थविक इस कदर मस्ती कर रहा था कि पूछो नहीं। फिर मैंने चाचा का बेटे को राखी बांधी, उसको टीका किया। सबसे पहले अक्षत लगाया, फिर उसके कलाई पर राखी बांधी। और यहाँ बैठे बैठे चाची और मैं कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे कि इस कदर लेट क्यों हो गई थी। तो मैं चाची को बता रही थी रीज़न कि चाची ये बात थी। फिर मैंने उसे मिठाई खिलाई। वो मुझे पैसे दे रहा था। उसने सबसे पहले मेरे पाँव छुए, फिर उसने मुझे पैसे दिए। मैं मना कर रही थी, फिर वो बोला नहीं नहीं ले लो। फिर इसके पापा आ चुके थे। फिर हम लोग अपने घर जा रहे थे, क्योंकि मेरी सारी दीदियाँ मेरा वेट कर रही थी। लिटरली हम बहुत लेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ही लेट चुके। जब घर जाकर देखा, सबसे पहले घर पहुँचे, फिर हम सारी दीदियाँ आ चुकी। फिर उन्होंने सबसे पहले उनके पापा को टीका किया। ये हमारी सुनीता दीदी थी, जो उनको राखी बांधने जा रही हैं। फिर उन्होंने बड़े ही प्यार से उनको राखी बांधी। यहाँ फिर उन्होंने मुझको टीका किया, अक्षत लगाया। फिर उन्होंने मुझे भी राखी बांधी, जो बहुत सुंदर थी। लिटरली बहुत सुंदर राखी लाई थी। फिर उन्होंने पार्थविक को राखी बांधना चाहा, लेकिन वो बंधवा नहीं रहा था, लेकिन कार्टून वाली राखी देखकर बंधवा लिया। फिर उन्होंने हमारी आरती उतारी। फिर ये दूसरी दीदी थी, उन्होंने सबसे पहले उनको टीका लगाया, उसके बाद राखी पहनाई। और यहाँ पर ना हम लविका से चॉकलेट ले रहे थे, तो वो बहुत चिढ़ रही थी कि नहीं मुझसे चॉकलेट नहीं लो। फिर फाइनली हमने उसको दे दी थी। फिर दीदी ने राखी पहनाई। फिर उन्होंने मुझको टीका किया, अक्षत लगाया। फिर उन्होंने मुझको भी राखी पहनाई, जो लटकन वाली थी। लिटरली बहुत सुंदर सी राखी थी। उसके बाद उन्होंने हमारी आरती उतारी।
उसके बाद वो पार्थविक को भी राखी पहना रहे तो वो ले नहीं रहा था। उसके बाद ये हमारी तीसरी दीदी थी, इन्होंने सबसे पहले टीका लगाया, फिर राखी पहनाई, लेकिन पार्थविक पहनाने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद ये दीदियाँ है ना राखी पार्थविक के लिए थाली सजा के लाई थी, लेकिन वो बंधवा नहीं रहा था कि नहीं मुझे नहीं बंधवाना। लेकिन फाइनली उसको लालच देकर उन्होंने जैसे तैसे मनाया। लाइट वाली राखी देखकर ना वो मान ही जाता है। फिर उसको वो पहनाई, लेकिन वो टीका नहीं लगवाता। ये दूसरी दीदी उसकी बड़ी दीदी हैं, फिर उन्होंने भी उसको राखी बांधी। फिर उसको एक प्यारा सा मिठाई का डिब्बा दिया था, जिसे फिर पार्थविक ने अपनी बड़ी दीदी को पैसे दिए, प्रणाम किया। फिर दीदी ने उसको बहुत सारा प्यार भरा आशीर्वाद दिया। फिर दूसरी दीदी को भी पैसे दिए और उनको भी प्रणाम किया। उसके बाद हमारे घर पे खाने में पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी, खीर। यहीं हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।